अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, खुसूसी तौर पे आपको पता है मुल्क भर में सैलाब ने एक तबाही मचा रखी है और 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं। अभी मैं देख रहा था एक दरियाए नीलम पार करते हुए एक बाप बेटी ने भी हाल ही में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। वो बह गए दोनों बाप बेटी। वो कोहिस्तान वाली हमने देखी, 5 दोस्त वो बेचारे बह गए, लोग देखते रह गए, कोई इमदाद के लिए नहीं पहुंचा। दूसरे शहरों से भी इसी तरह आ रही है। मतलब इधर एक, जिसे कहते हैं ना, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो इस सैलाब में बह गए हैं। 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस सैलाब में बह के जहाँ बहक हुए हैं। 200 के करीब ख़वातीन हैं जो इस सैलाब में बह के जहाँ बहक हुई हैं। तो बड़ा ही दर्दनाक है ये सैलाब का तबाही पाकिस्तान में। और आज हम आपको जो बताएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको, हम लोग ऐसे लोगों, ऐसी NGOs, ऐसे इदारों का बताएं जो लोग इस सैलाब में काम कर रहे हैं, लोगों तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या मैकेनिज़्म हो सकता है कि इस तमाम चीज़ों को चैनलाइज किया जाए, किस तरह से ये तंजीमें और हमारी हुकूमती इदारे मिलजुल कर इस इतनी बड़ी आफत का ना सिर्फ अभी वक्ती तौर पर मुकाबला करने की कोशिश कर सकते हैं, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको भी कम कर सकते हैं और एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं कि ये इस सैलाब से मुस्तकबिल में बचा जा सके। हम उन तंजीमों को आपको बताएंगे जो इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन ये याद रखिए, अब ये सैलाब पाकिस्तान में ये तबाही हर साल आएगी, क्योंकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जो इस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। उन टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में है पाकिस्तान। तो अब हमारी हुकूमतों को, हमारे लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे इस मौसमियाती तब्दीलियों के इस तबाहकुन असरात को जहन में रख कर प्लान करने होंगे, ताकि मुस्तकबिल में इसके असरात कम हों। लाइक जापान में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, तो फिर उन्होंने पूरी एक उसके मुताबिक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके मुताबिक बनाते हैं, रेगुलर ड्रिल्स होती हैं, सब कुछ होता है, और इसलिए वहाँ पर उस तरह के हादसात नहीं होते। ज़लज़लों से लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पाकिस्तान में भी अब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। तो हम जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम ज़रा उनके नाम लेते जाते हैं। ईदी फाउंडेशन है, ये भी फ्लड रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ इनको इसका अजर दें। इसके अलावा एक बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी है, नहीं सॉरी, बलूचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी है। इसमें भी लोग हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, खुसूसन ये यंग नौजवान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ इनको इसका अजर दें। फिर एक ऑरेंज ट्री फाउंडेशन है, ये भी इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं। इनका टारगेट 10,000 राशन थैले सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाना है। अब तक ये 4500 राशन थैलों का चंदा इकट्ठा कर चुके हैं। हैंड्स पाकिस्तान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाएं ऑनलाइन, ट्विटर हैंडल पे भी इनका मौजूद है, आपको इनका मिल जाएगा, अकाउंट नंबर भी सब कुछ। ये भी काम कर रहे हैं इसी फ्लड रिलीफ का। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जमात इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन फलाही कामों की, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं स्वात दीर के इलाकों में इनके रज़ाकार जिस तरह से जानें दाव पर लगा कर लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, अल्लाह में इनको इसका अजर दें। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये एक मेडिकल कैंप के लिए ये 50,000 रुपये इमदाद मांग रहे हैं। पके हुए खाने के लिए ये 10,000 रुपये ये कह रहे हैं कि इमदाद। और अगर आप एक पूरा राशन का थैला और बैग वो बना के देना चाहते हैं तो उसके लिए 5,000 है। और अगर आप कोई किसी को कपड़े, बिस्तर और कैंप वगैरह पूरा लगा के देना चाहते हैं तो उसके लिए, और वैसे भी अगर आप फ़ी कस चाहें तो कम से कम 25 रुपये इनको इमदाद आप दे सकते हैं। इसी तरह एक वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी चैरिटी का काम कर रहे हैं, ये भी
पहुंच रहे हैं सैलाब ज़दगान के तक। इसमें अरीज अयूब हुसैन है, इनका अकाउंट है फैसल बैंक में, ये वहाँ पर इमदाद पहुँचा रही हैं वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मुस्लिम एड यूके है, अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं आप इनको भी डायरेक्टली चंदा दे सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तंजीमों को भी आप चंदा दे सकते हैं, इनके अकाउंट मौजूद है, आप ऑनलाइन वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुस्लिम एड यूके है, ये भी काम कर रही है। फिर एक लीगल एड सोसाइटी है, ये भी काम कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए, बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फिर जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान है, ये भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये हमेशा कराची में और दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस तरह के रमज़ान के महीनों में या कोई भी आफतें आएँ तो ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं। तो ये भी बहुत मुतहरिक हैं, इनके लिए भी प्लीज़ आप इनका भी अकाउंट नंबर ऑनलाइन देख सकते हैं, इनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं और आप इनको भी डोनेट कर सकते हैं। इनका ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो कराची में फेडरल बी एरिया में है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा भी इनके दफातर हैं, मेन नुमाइश चौरंगी में डिफेंस ऑफिस है इनका, शराय फैसल ऑफिस है, 2 तलवार कैंप है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है में इनका दस्तरखान है, जोहर MOR दस्तरखान है, IT सिटी 5 स्टार चौरंगी है, गुलशन डायलिसिस सेंटर है, लियाकताबाद डायलिसिस सेंटर है। तो इनको भी आप चंदा दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर अखुवत फाउंडेशन वाले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा इनका सेटअप है, ये बहुत काम कर रहे हैं इसमें, आप इनको कर सकते हैं। इनका भी मेहजान बैंक में अकाउंट है, आप इनको भी दे सकते हैं फ़ंड। फिर आप इसी तरह आप आ जाएँ, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, ये भी काम कर रहे हैं इसमें। फिर इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क जो है, ये भी वहाँ पे सैलाब ज़दगान को इमदाद और चीज़ें पहुँचा रहा है। जो इनका टारगेट है, जो ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए इमदाद मांग रहे हैं, वो प्लास्टिक के जूते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जूते जो हैं उसमें करंट नहीं लगता और आप सैलाब ज़दा पानी में उतर सकते हैं। फिर प्लास्टिक मैट्स ये मांग रहे हैं, यानी कि चटाइयाँ लोगों के लिए, ताकि लोग उस पर बैठ सकें। आयरन सिरप फॉर किड्स, ताकि बच्चों की सेहत के लिए मांग रहे हैं। आई ड्रॉप्स मांग रहे हैं वहाँ पर लोगों को, ताकि अगर कोई है मसले मॉस्किटो के उसके यानी कि मच्छरों के लिए मच्छरदानियाँ मांग रहे हैं। घर का सामान मांग रहे हैं। हाइजीन किट्स मांग रहे हैं, यानी कि पानी साफ़ करने वाला वो जो टैबलेट्स होती हैं, इस किस्म की चीज़ें, और ये सब कुछ ये मांग रहे हैं। फिर इसी तरह फूड राशन विद एनर्जी पैक, यानी कि उसमें कुछ विटामिन वगैरह की बेगर चीज़ें हो जाए। फिर पका हुआ खाना ये मांग रहे हैं। फिर खाने पकाने की अशिया मांग रहे हैं। तौलिए और साबुन मांग रहे हैं, ताकि लोगों के हाथ साफ रहें, उनकी जिसे कहते हैं कोई वो बीमार ना हो। तो ये आप पैसों के अलावा इनको ये चीज़ें भी दे सकते हैं। फिर इसी तरह शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस इलाके में। आप चले जाएँ, हदीका कियानी साहिबा की वसीला कैंपेन है, हमारी सिंगर हैं, मशहूर स्टार हैं, ये भी उस इलाके में काम कर रही हैं। फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस का भी जो उन्होंने भी किया हुआ फ्लड डोनेशन के लिए, वो भी काम कर रहे हैं। फिर मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन है, ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी आप दे सकते हैं। सिंध रूरल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप इनको भी दे सकते हैं इमदाद। ये भी सिंध में बहुत मुतहर्रिक हैं और बहुत अच्छा वेल मैनेज इनका डेटा है, जिसकी मदद से ये लोगों को पहुंच रहे हैं प्रॉपर टारगेटेड करके। और ये जिन इलाकों में खुसूसन मुतहर्रिक हैं, वो सक्खर है, खैरपुर है, घोटकी है, शिकारपुर है, जैकबाबाद, लाड़काना, बदीन, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, ठट्टा, कश्मोर, कनकोट, नौशेरा फ़रोज़, कंबर शादात कोट। फिर रोशन पाकिस्तान एकेडमी है, आप इनको कर सकते हैं। ये 60 लोगों के खाने का सिर्फ 7,000 रुपया चंदा ले रहे हैं कि आप 7,000 रुपया अगर इनको चंदा दें तो ये उससे 60 लोगों को खाना खिला सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनका भी है पैकेज, आप इनको भी कर सकते हैं। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट है, ये भी कर रहे हैं, अबरारुल हक साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको भी कर सकते हैं। जहांदाद सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एडवोकेट हैं जलीला हैदर साहबा, एक्टिविस्ट भी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप इनको भी बिल्कुल मदद दे सकते हैं। और ये लाइक कह रहे हैं कि 500 लोगों के इनको खानों का थैले चाहिए पंजगोर में।
फिर इसी तरह 500 लोगों का इनको जाफराबाद में चाहिए, नोशकी में 500 लोगों का चाहिए, मिशकाल में 500 लोगों को चाहिए, अवरान में 500 लोगों के लिए चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें इस तरह से थैले दें, ये सब कुछ हम पहुंचा देंगे। यूबीएल में इनका अकाउंट है। इनकी बहन आलिया हैदर वो भी डॉक्टर हैं और वो इस वक्त अपने वॉल्टियर्स के साथ सैलाबज़दा इलाकों में मुफ्त लोगों को इलाज कर रही हैं, तो उनको भी अद्वियात और अगर फ़ंड आप दें तो बहुत ही अच्छा होगा। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आलिया हैदर, अल्लाह में दोनों बहनों को अजर दे इसका। फिर हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं, हुकूमत बलूचिस्तान के आप अकाउंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हुकूमत सिंध के अकाउंट्स में कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। तो ये सब वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इसी तरह निजी तौर पे देखें, इधर इस्लामाबाद में एक तूबा सैयद साहिबा हैं, वो कर रही हैं। लाहौर में अमार अली जान हैं, वो सड़कों पे खड़े होके सेल्फलेस होके लोगों से चंदा मांग रहे हैं। कराची में इसी तरह बहुत से निजी तौर पे लोग काम कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, सादिया हैदर हैं, सादिया बलोच हैं सॉरी, कराची में, वो भी कर रही हैं। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको बता सकता हूँ लोगों की जो सेल्फलेस होके इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो खुदारा अपनी सियासी और ज़ाती बाइसेस और वाबस्तगियों से बालातर होके हमें इस वक्त इन लोगों तक पहुँचना है। आपको पता है इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ लोग इस वक्त बेघर होके बाहर सड़कों पर पड़े हैं। उनके छत पर खैमे भी नहीं है मेजॉरिटी की कि वो किसी खैमे में अपनी फैमिलियों के साथ बैठ सकें। तो बराए मेहरबानी आप इनको साफ़ पानी की टैबलेट्स दें, ताकि ये अगर पानी इनको साफ़ नहीं मिलता तो उसमें टैबलेट डालेंगे, पानी साफ़ हो जाएगा। आप सैनिटरी पैड दें इन ख़वातीन को जो बेचारी बाहर हैं, ज़ाहिर बात है ये एक उनकी ज़रूरत है। आप इसी तरह वहाँ पर खुश्क दूध दें इन लोगों तक, साफ़ पानी पहुँचाएँ, खाने के राशन के थैले पहुँचाएँ, वहाँ पर लगाएँ। और मैं ये तजवीज़ कुछ देना चाहता हूँ, लाइक पाकिस्तान में जो पानी की मिनरल वाटर की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेचती हैं ये पानी, लाइक नेस्ले हो गया, एक्वाफिना हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये खुदारा आप लोग जितने भी 116 अजला मुतासर हैं सैलाब से, आप उन शहरों में एक अपना एक काउंटर बनाएं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी की बोतलें सप्लाई कर दें। बेशक मुफ्त मत दीजिए, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे दें जो सैलाब ज़दगान के लिए ख़रीद रहे हो। और वो आप लाइक अगर आपकी 30 रुपए की बोतल है, 35 रुपए की है, आप वो बोतल 25 रुपए की वहाँ पे लगा दें। एक तो उसमें लोगों को 10 रुपये डिस्काउंट पे बोतल मिल जाएगी जो चैरिटी करना चाह रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सप्लाई करना चाह रही हैं। दूसरा ये होगा कि उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात बच जाएंगे, वो वहीं से जाके आपसे ख़रीद के और साथ ही सैलाबज़दा लोगों को मुहैया कर देंगे। इसी तरह जो सेलुलर कंपनीज हैं, आज जैज़ ने ऐलान कर दिया है कि वो जैज़ टू जैज़ कॉल फ्री कर रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में। आप प्लीज़ तमाम नेटवर्क्स पे फ्री कर दें, जैज़ वाले भी और दीगर भी तमाम मोबाइल कंपनियां इन इलाकों में कॉल फ्री कर दें। वहाँ पे लोगों के पास तो मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी नहीं कि वो गप्पे मारने के लिए मोबाइल यूज़ करेंगे, वो एमरजेंसी में ही कहीं इधर उधर कॉल करेंगे ना, तो उसके लिए उनको कॉल फ्री कर दें। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जितने बड़े होटल चेन्स हैं, एक तो इनके पास जो खाना बच जाता है ये फौरी तौर पर अब सैलाबज़दा इलाकों में भिजवाएं। दूसरा, ये तमाम सैलाबज़दा जो 116 अजला हैं वहाँ पर अपने कुक्स को भेज के एक सेटअप लगा दें खाना बनाने का, और वहाँ पे कोई 2-3 डिशेस लाइक चावल हो गए, पुलाव वगैरह हो गया, कोई इसी किस्म की और कोई 1-2 चीज़ें, चिकन हो गया, कुछ दालें होगी, कोई 1-2 सब्ज़ी होगी, उसका सेटअप लगाएं बनाने का आप लोग। और बेशक आप वो मुफ्त मत दीजिए, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पर दें। जो आम होटलों पे, जो ढाबा होटलों पे जो रेट होता है, बराए मेहरबानी उस रेट पे दीजिए। उसमें ये होगा कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वहीं से आपसे ख़रीद के इनके ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बच जाएंगे, ताज़ा साफ़ सुथरा खाना ये वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। ये बराए मेहरबानी 5 स्टार होटल्स की जो चेन हैं, ये पीसी वाले, अवारी वाले, मैरियट वाले, सरीना वाले और दीगर भी जितने बड़े होटल्स हैं, लाइक इधर इस्लामाबाद में मोनाल है, इस तरह की जितनी होटल चेन्स हैं ये कर सकते हैं। वहाँ पर चाय के सेटअप लगा दें, लोगों को चाय दूध मिल जाए, साफ़ पानी मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे खौफनाक जो चीज़ होगी वो लोगों को अगर साफ़ पानी नहीं मिलेगा वो
मैदे की बीमारियों में मुब्तला होंगे तो बड़े पैमाने पर उससे बात होंगी। इसी तरह चैरिटी में आप बड़े पैमाने पर मच्छरदानियाँ लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि लोग वहाँ पे लोगों को सारी बात है, इस पानी में मच्छर बड़े पैमाने पर पलेगा और वो वहाँ पे मौजूद लोगों को काटेगा, मलेरिया और दीगर बीमारियों से फिर एक वबा फूट पड़ेगी, फिर लाखों लोग उससे जहाँ भाग हो सकते हैं, डेंगू फैल सकता है। तो अब बराए मेहरबानी मच्छरदानियाँ उधर बड़े पैमाने पर लोगों को प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ उन मच्छरदानियों में सो सकें। ये सब कुछ कीजिए बराए मेहरबानी। ये लोग आप ज़रूरतमंद हैं। इस वक्त 3.5 करोड़ लोग छोटा नंबर नहीं है। और अब देखिए कि ये आफत अभी ख़त्म नहीं होने जा रही, ये आफत अब आगे चलेगी, क्योंकि इसके बाद फिर महंगाई होगी फूड शॉर्टेज की वजह से। अभी से आप देखिए 95 रुपये से 300 रुपये तक सब्जियों और फल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि सप्लाई रुक गई है। ये सारे मेजॉरिटी रूरल एरियाज़ हैं, देही इलाके हैं जहाँ से काश्तकारी होती थी और सब्जियाँ शहरों में आती थी। तो अब सोचिए आगे किस किस्म का बहरान आने जा रहा है। तो आप बराए मेहरबानी इन लोगों को इमदाद अगर देंगे तो इन लोगों की मुश्किलात कम होंगी। ये जल्दी से जो ही पानी उतरेगा अपने घरों में वापस सेटल हो सकेंगे। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, हुकूमत को चाहिए इस चीज़ को चैनलाइज करे कि बड़े पैमाने में फंड्स दें और इन इलाकों में जो लोग जिनके घर तबाह हो गए हैं या मुतासर हुए हैं बुरी तरह, या उनके घर का सामान मुतासर हुआ है, बराए मेहरबानी उनको इतना ज़रूर एड दें कि वो 2 कमरों का एक पक्का घर ज़रूर बना सकें, जो अगली दफ़ा सैलाब में इस तरह मत बहे। बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग जो उनसे हैं वो इस वक्त कच्चे मड हाउसेस में रहते थे, तो वो सैलाब में फुल तौर पर बह गए, तबाह हो गए। तो उनको भी पक्के घरों के लिए इमदाद दीजिए कि वो पक्के घर बना सकें। खुदारा कुछ ऐसा कीजिए, वहाँ पर सीमेंट डिस्काउंटेड रेट पे दीजिए। ना सिर्फ इमदाद दीजिए बल्कि बड़ी जो सीमेंट कंपनियाँ हैं, ये स्टील कंपनियाँ हैं जो सरिया और दीगर मटेरियल देती हैं कंस्ट्रक्शन का, वो उन इलाकों में अपने स्टॉल लगाएं, डिस्काउंटेड रेट पे लोगों को दें, ताकि लोग ये अपने घर पक्के बना सकें, अच्छे बना सकें। ये हमारी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ये इदारे जो होते हैं, ये स्टील मिल्स और दीगर जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, ये हर दफ़ा जब भी कोई ऐसी आफत आती है ये हुकूमत से बेल आउट पैकेज ले लेते हैं कि जी देखें जी हमारा तो इतने का नुकसान हो गया, हमें इतना टैक्स रिलीफ दे दें, इतना फला दे दें, और अरबों रुपए का रिलीफ लेते हैं और कभी भी वो रिलीफ आगे लोगों को मुंतकिल नहीं होता। उसी तरह से लोगों को जॉबलेस भी करते हैं, लोगों की तनख्वाहों पे कट भी लगाते हैं, फिर कई कई साल तक लोगों की अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाते इस एक्सक्यूज़ पे कि देखें नहीं वो उस सैलाब में इतनी हमें महंगा कॉटन मिला कि हमारी टेक्सटाइल की आउटपुट कम होगी तो हमें इतने का नुकसान हो गया। हालांकि हुकूमत से वो नुकसान बैलेंस करवा लिया होता है टैक्स पे रिलीफ लेके ये और दूसरी चीज़ों में। तो बराए मेहरबानी आप लोग, ये हमारा सेठ तबका, तो कुछ खुदा का खौफ करे, इस दफ़ा इन लोगों तक इमदाद पहुँचाएँ। वहाँ पे कपड़े के स्टॉल्स लगाएं, टेक्सटाइल मिलों वाले। ये जो मलिक रियाज जैसे फ्रॉडी है 2 नंबर लैंड ग्रैबर, जिसके जो बैरियर टाउन के जो हेलीकॉप्टर और जहाज़ हर सियासतदान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे होते हैं, वो भी खुदा का खौफ करें, शर्म करें, इन इलाकों में कुछ करें जहाँ पर लोगों को घर बना के दें। आप सैकड़ों अरब रुपए के मालिक हैं, 7-8 अरब डॉलर की मलिक रियाज की फॉर्चून है। तो खुदारा अगर ये 2 अरब डॉलर भी इस इलाके में लोगों को घर बनाने पे लगा दें तो आपको पता है तमाम जो इस इलाके में मुतासरीन हैं 20-25 हज़ार घर बआसानी 2 कमरों के पक्के घर बन जाएंगे लोगों के। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों पर सोचिए। और भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां वो भी इसी तरह के डिसीजन लें। एक एक गांव ओन कर लें आप लोग, उस गांव के अंदर आप जो 100-200 घर का गांव होता है उस गांव के तमाम घर आप पक्के बनवा दें। जो लोगों के मवेशी इसमें चले गए हैं और कुछ नहीं, आप हर घर को कहें कि हम आपको 1 गाय 1 भैंस और 2 बकरियां लेके दे रहे हैं, उस पर अपना गुजर बसर कीजिए। इस तरह का कीजिए, लोगों को बराए मेहरबानी कुछ दीजिए। हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती करें, इनको फैसिलिटेट करें कि वो इन इलाकों में पहुंच सकें, लोगों की इमदाद कर सकें। तो खुदारा लोगों की मदद कीजिए। ये हमारे बहन भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, यहाँ पे हमारे भाई हैं, हमारी माएँ हैं, हमें ही इन तक पहुँचना होगा।
मेरी आज सालगिरह भी थी, मैं अपने सालगिरह के मौके पर जो लोग मुझे बड़े मैंने ट्विटर पर विश कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ जो लोग मुझे ये प्यार देते हैं कि आप लोग बराए मेहरबानी मेरी इस अपील पे खुदारा इन तंजीमों को इमदाद दीजिए, दिल खोल कर इमदाद दीजिए, अपनी इस्तात के मुताबिक दीजिए। कोई 10 रुपये दे सकता है 10 रुपये दे, कोई 100 दे सकता है 100 रुपये दे, कोई 1000 दे सकता है 1000 दे, कोई लाख दे सकता है लाख दे, जितने दे सकते हैं आंखें बंद करके दीजिए। और बराए मेहरबानी ये मत सोच के दीजिए कि पता नहीं ये तंजीम वहाँ पर काम करेगी कि नहीं, पता नहीं करेगी कि नहीं। हम उस अल्लाह मियाँ की राह में दे रहे हैं, हमें हमारे नीयत का अजर मिलना है, हमें नहीं कि वो वहाँ पर इमदाद पहुँची थी कि नहीं। हमने दे दी, हमारी जेब से निकल गए, जिस नीयत के तहत मिले हमें उसका अजर मिल जाएगा। आज से बहुत साल पहले इधर पिम्स में मेरे एक दोस्त थे, वो गए, उन्होंने मेरे बाहर आके कॉल की, उन्होंने कहा मुझे एक बंदा मिला है बहुत गरीब है, उसकी वालदा का अंदर इलाज हो रहा है कैंसर का, तो उसको मैं इतनी इमदाद दें, उसको आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। मैं जाके वहाँ पर वो जितनी अल्लाह मैंने मेरी तौफीक दी मैं देकर आ गया। उसके कुछ अरसे बाद मुझे उन्हीं जो पिम्स में मुझे वो मिले थे, मैंने जाके अंदर उनकी नहीं वालदा को देखा। मैंने कहा मेरे दोस्त ने मुझे कहा तो यकीन उन्होंने देख रखा होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं। तो कुछ अर्से बाद मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि हमारी वालदा का इंतकाल हो गया, तो हमें एम्बुलेंस और इन चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने मीनवेल अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, मैंने कहा हो सकता है उन्होंने उनको बोला होगा। मैंने कहा आपको किस किस्म की कॉल आई है उनकी तरफ से, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो उनका आपके साथ था। उन्होंने कहा नहीं मुझे, तो उन्होंने कहा कि वालदा की तबीयत ख़राब है तो पैसे और दे दीजिए। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, मैंने कहा कब आपको कॉल आई है? मुझे तो अभी 5 मिनट पहले कॉल आई है कि डेथ हुई है, तो मैं अभी जिसे कहते हैं बैंक की तरफ जा रहा था तो मैंने आपको कॉल किया। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो अभी आपकी कॉल, फ़ोन मैंने उनका बंद किया तो आपकी कॉल आ गया, तो मुझे अभी उन्होंने कहा। तो इसका मतलब हमें आइडिया होगा कि झूठ बदल। मेरे दोस्तों से शर्मिंदा हो गया कि यार वो सॉरी मैंने आपके पैसे भी लगवा दिए तो बंदा फ्रॉड निकला। तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल आप शर्मिंदा मत हो, आपने मुझसे अपनी जेब में पैसे नहीं डलवाए, आपने अल्लाह की राह में दिलवाए हैं। तो हम दोनों को अपने अपने उसका अजर मिलेगा, तो बराए मेहरबानी इसमें शर्मिंदा होने लगा। तो आप लोग बराए मेहरबानी चीज़ें मत सोचा कीजिए, आपने वसीला बनना है लोगों की आसानी के लिए। हकूकुल इबाद का बुनियादी मैसेज भी यही है। इस्लाम का जो वाहिद नुक्ता मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है हमारे मज़हब का, वो हकूकुल इबाद है। तो मत देखिए कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, किस फ़िरके से कोई ताल्लुक़ रखता है, कोई शिया है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई भी फ़िरके से आपके लिए नहीं मैटर करना चाहिए। आपके लिए किसी का मज़हब नहीं मैटर करना चाहिए कि वो यहूदी है, हिंदू है, क्या है, वटेवर, जो भी कोई भी आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। कोई अहमदी है आपके लिए नहीं मैटर करना चाहिए। आपके लिए ये मैटर करना चाहिए वो इंसान है, हमने उस इंसान को मदद करनी है। यकीन कीजिए वो किसी भी मज़हब किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता होगा, अगर आप बतौर इंसान उसकी मदद करेंगे तो उससे जितना अल्लाह में खुश होंगे वो आपकी सोच है। तो अपनी मजहबी, सियासी, समाजी बायस से, नफ़रतों से खुदारा बाहर निकलिए और लोगों की मदद कीजिए। ये वो वक्त है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।